दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कल एक ऐसा फैसला है जो काफ़ी पत्तियों के लिए काफ़ी राहत दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भरण पोषण होता है उसका डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो रजनीश वाला जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तब से डेट ऑफ एप्लीकेशन से बन रहा था और उसमें केस में काफ़ी समय लग जाता था, तो एरियस उसका काफ़ी बन जाता था। इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी पूरी व्याख्या करते हुए इस फैसले को बदल दिया और डेट ऑफ जो ऑर्डर होता है उसी एप्लीकेशन से तब से ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी, आदेश की तिथि से ही करना होगा भरण पोषण का भुगतान, हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में प्रयागराज वाले ने बता दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया की संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का भुगतान आदेश की तिथि से किया जाएगा, न कि आवेदन की तिथि से। सीआरपीसी की इस धारा की तुलना मोटर वाहन दुर्घटना दावा से नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मोटर जो दुर्घटना वाहन अधिनियम में होता है उसमें ये होता है कि भाई जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तब से कर सकते हैं। अंतर्गत यात्री को दावे का भुगतान आवेदन की तिथि से दिया जा सकता है, लेकिन सीआरपीसी की इस धारा में ये व्यवस्था नहीं की गई है। यह आदेश दिए न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने यात्री प्रतिमा सिंह की 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उसे खारिज करते हुए दिया है। याचिका ने परिवार न्यायालय मिर्जापुर के 18 अप्रैल 2016 के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक साथ 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली परिवार न्यायालय द्वारा भरण पोषण के लिए निर्धारित की गई 2,000 रुपये की धनराशि को कम बताते हुए उसे 8,000 रुपये किया जाना था और दूसरी भरण पोषण का भुगतान आवेदन की से करने की बात की गई थी। तो दोस्तों, ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें पूरा क्लियरली बताया गया है सीआरपीसी यदि आदेश मौन है तो किसी तिथि से भरण पोषण राशि का भुगतान किया जाए चाहिए। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया था जहां अदालत का आदेश मौन था। धारा सीआरपीसी 125 के तहत प्रदान की गई भरण पोषण की राशि के भुगतान की प्रभावी तिथि से अनुसार इसका भुगतान आदेश की तारीख से दिया जाएगा, आवेदन की तारीख से नहीं। ये क्लियर बता दें। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश जी त्रिपाठी ने कहा कि आवेदन की तारीख से भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है। ये मामला पूरा दोस्तों, जो परिवार न्यायालय मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश 18/4/2016 को विरुद्ध एक आपराधिक पुनर्निर्माण मतलब रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी, दाखिल की गई थी दोस्तों, जिसके तहत न्यायालय ने पत्नी की प्रार्थना जिसमें 8,000 रुपये प्रति माह की भरण पोषण मांग खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने विपक्षी पति को जो आदेश की तिथि 2,000 रुपये प्रति माह का मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया था, इसी आदेश को अलग याचिका से पति ने भी चुनौती दे दी थी। पत्नी द्वारा दायर जो रिवीजन का मुख्य आधार यह था कि अपेक्षित आदेश अवैध रूप से मनमाना है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विरुद्ध है। संशोधनवादी पति के पास आय का स्रोत नहीं है, वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पूरी तरह से अपने माता पिता पर, परिवार पर ही डिपेंड होता है। यह तर्क दिया गया कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 पति दिल्ली में निजी नौकरी करके 15,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है। निचली अदालत ने अनुमानों से आधार पर पति की आय 6,000 रुपये प्रति पर निर्धारित कर दी गई थी। पति द्वारा दायर की गई उससे संशोधन मुख्य आधार पर यह था कि उसके पास आय का स्रोत नहीं है और वह खुद का भरण पोषण करने में भी असमर्थ है, पूरी तरह से अपने माता पिता पर भी निर्भर करता है। इसलिए अदालत ने इस तथ्य की स्पष्ट रूप से अनदेखी की। वह सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर के रूम में एक निजी नौकरी करके 5,000 रुपये प्रति माह पर कमा रहा था। विश्लेषण इसका और निर्णय यह निकला दोस्तों, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने देखा कि पुनरीक्षण न्यायालय के पास केवल अपेक्षित आदेश की अवैधता और अनुचितता का न्याय करने के लिए बहुत सीमित शक्तियां हैं और सबूतों की पुनः सराहना करने में कोई शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निश्चित भरण पोषण की राशि 2,000 रुपये प्रति माह के रूप में से सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पति बेरोजगार है और उसकी कमाई सीमित होती है। जहां तक पति का यह निवेदन था कि 2,000 रुपये प्रति माह की भरण पोषण राशि वो भी बहुत अधिक है, इससे काम किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मान्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो मुद्रास्फीति वर्दी मुख्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए 2,000 रुपये प्रति माह की राशि कम करना उचित नहीं होगा। इस ट्रक पर की रखरखाव की राशि आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही जाइए, ताकि तारीख को यह नई कोर्ट से फैसला सुनाए।
इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का भी बना है जिसमें बीना देवी बनाम यूपी राज्य 2010 का ACC ऑनलाइन पेज 236 में कोर्ट ने माना कि अगर आवेदक की तारीख से भुगतान किया जाना है तो अदालत को कारण दर्ज करना होगा। यदि आदेश मौन है तो ये आदेश की स्थिति से प्रभावी होगा, इसमें लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि धारा 125 सबसेक्शन 2 की CRPC प्रथम दृष्टया स्पष्ट कि भरण पोषण आदेश की तारीख से देय होगा। इस प्रकार से इस कोर्ट का विचार था कि भरण पोषण का भुगतान आदेश की तिथि से किया जाना चाहिए, न कि आवेदन की तिथि से। इस प्रकार मुख्य न्यायालय ने पत्नी के पति द्वारा दायर दोनों को खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये पूरी तरह से इसका जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।